Good morning, all of you. I hope you are doing well. Today we are going to discuss new topic mass and weight. तो now let us start. देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम जो है मास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में मास क्या होता है। तो देखिए मास के बारे में क्या बताया गया है कि जो मास होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें जो क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है, ठीक है, जो कितनी क्वांटिटी में उसमें जो मैटर है वो कंटेन है, ठीक है, तो उसी चीज़ को आपका क्या बोला जाता है, मास बोला जाता है, ठीक है। तो जो मास होता है वो एक तरीके से इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है और इस चीज़ को आप जो डिनोट करते हैं या तो आप स्मॉल एम से डिनोट करते हैं या फिर कैपिटल एम से आप इसे डिनोट करते हैं। अगर हम एसआई यूनिट की बात करते हैं तो मास की जो एसआई यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है और मास जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट। अगर हम बात करते हैं कि मास जो होता है वो रिमेन कांस्टेंट रहता है, वो प्लेस टू प्लेस आपका क्या नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको मास को मेज़र करना है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बीम बैलेंस के थ्रू आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, किसी भी मास को आप मेज़र कर सकते हैं। तो मास जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल चीज़ से, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो डिपेंड किस चीज़ पर करता है। एक तो आपका जो है अर्थ के मास पर डिपेंड करता है और स्क्वायर ऑफ द रेडियस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आप यही आपको बात बताई गई है कि जो मास पर क्या नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए हम वेट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अगर वेट के बारे में हम देखते हैं तो वेट क्या होता है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू द फोर्स, यानी कि आपका अगर मैं वेट की बात करता हूँ तो वेट बिल्कुल एग्जैक्टली क्या होता है, फोर्स के बराबर होता है विद विच द ऑब्जेक्ट इट अट्रैक्ट। कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, अर्थ अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ और जब अट्रैक्ट करते वक्त जो वो फोर्स अप्लाई करते हैं उस फोर्स को ही आप क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से आप वेट बोल सकते हैं। तो अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो वेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या बताया गया है कि अगर मैं बात करता हूँ वेट की, एसआई यूनिट की अगर मैं बात करता हूँ तो न्यूटन होती है। वेट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि इसके पास आप अपना खुद का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। वेट की अगर मैं बात करता हूँ अगर यहाँ पर, तो वेट जो है वो प्लेस टू प्लेस आपका क्या होता है, बदलता रहता है, स्थान टू स्थान क्या होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। अगर वेट को मुझे मेज़र करना है तो मेज़र करने के लिए मैं स्प्रिंग बैलेंस का या फिर वेटिंग मशीन जो होती है उनका मैं क्या कर सकता हूँ, उनकी हेल्प में ले सकता हूँ। वेट जो है अगर मैं अर्थ के सेंटर पे बात करता हूँ तो अर्थ के सेंटर पर जो वेट है वो क्या हो जाता है, आपका जीरो हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इक्वेटर पे और आपके जो पोल होता है उन पर आप सभी पर यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेट है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया गया आपका। इसके बाद देखिए डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट इज, अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो मास को डिफाइन किया गया है क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि कितने क्वांटिटी में कोई भी मैटर है उसमें कंटेनिट है। और वेट जैसे मैंने आपको बताया कि वेट जो होता है वो क्या होता है, एक फोर्स होता है एक्चुअली में, जो पुलिंग फोर्स जो अर्थ लगाती है अपनी तरफ खींचने के लिए किसी भी चीज़ को। मास स्केलर क्वांटिटी होती है, वेट वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसे मैंने बताया आपको कि मास जो होता है हमेशा वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। वेट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट आपका वेरी होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए मास आपका कभी भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन वेट आपका जो है वो क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो मास को जो हम डिनोटेड करते हैं वो स्मॉल एम से डिनोटेड करते हैं या फिर कैपिटल एम से भी हम डिनोटेड कर देते हैं। लेकिन जो वेट होता है उसे हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोटेड करते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, एम जी हो जाता है। एसआई यूनिट की अगर मैं बात करता हूँ तो एसआई यूनिट जो होती है वो क्या होती है, मास की जो एसआई यूनिट होती है वो केजी होती है। और अगर मैं यहाँ पर वेट की बात करता हूँ तो वेट की क्या होती है, न्यूटन होती है। अब देखिए यहाँ पर नोट आपको क्या याद रखना है अपने माइंड में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी पूछ भी लिया जाता है कि वेट जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का मोर होता है, अधिक होता है एट द पोल देन एट द इक्वेटर। अगर इक्वेटर से आप कंपेयर करते हैं तो आपका जो वेट होगा वो क्या होगा, मोर होगा आपका पोल पर, क्योंकि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजिंग गोइंग फ्रॉम द इक्वेटर ऑफ द पोल्स। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर की तरफ के पोल की तरफ चलते हैं तो वेट क्या होता है आपका, बढ़ता रहता है।
तो देखिए यहाँ पर आपका बताया गया है कि पोल पर आपका मैक्सिमम वेट होता है और इक्वेटर पे आपका जो है मिनिमम जो है आप यहाँ पर वेट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या बताया गया कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीज विथ हाइट। जैसे जैसे आपका जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट बढ़ेगी तो हाइट बढ़ने पर क्या होगा, आपका वेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट वेट इज लेट, जब ऑब्जेक्ट का वेट लेस होगा, कम होगा, एट हाइट देन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, यहाँ पर तब बताया गया है। तो ऑब्जेक्ट वेट लेट एट द टॉप ऑफ माउंटेन देन एट द फोर्स, अगर आप यहाँ पर देखते हैं वेट ऑफ बॉडी डिक्रीज होता है विद डीप द इनसाइड द अर्थ एंड बिकम जीरो एट द सेंटर। अगर आप अर्थ से नीचे जा रहे हैं तो उसके बाद में हम बात करते हैं तो वहाँ पर वेट क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, और सेंटर पर अगर हम चले जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, आपका जीरो हो जाता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को मैं मून पर देखता हूँ, सेम ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पर आप एक इमेज देख रहे हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर एन ऑब्जेक्ट ऑन मून वेट 1/6 ऑफ द डेट ऑफ द अर्थ, यानी कि अगर किसी पर्सन का मैं वेट अर्थ पर करता हूँ और सेम पर्सन का मैं मून पर भी करता हूँ, तो आप यहाँ पर देखेंगे दोनों में जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 1/6 होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका, देखिए यहाँ पर आप ये इमेज देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक गर्ल से दिखाई गई और वो बोल रही है माई वेट ऑन अर्थ इज अराउंड 560 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, और ये अगर मून पर जाती है तो मून पर यहाँ पर बताया गया कि मेरा जो वेट है वो कितना है, 90 न्यूटन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वेट की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, लेकिन डेली लाइफ में अगर हम कभी भी वेट वगैरह करते हैं तो वहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, ईजी अपनी हेल्प के लिए वहाँ पर हम यूनिट यूज़ कर लेते हैं किलोग्राम, ठीक है। तो मास जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, आपका फिक्स रहता है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि मून के केसेस में और अर्थ के केसेस में जो ऑब्जेक्ट है वो सेम है, ठीक है, मास सेम है, 56 केजी है। बट आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो आप देख रहे हैं दोनों की, वो क्या है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट होने के कारण यहाँ पर क्या हो गया है कि दोनों ही ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो यहाँ पर आप डिफरेंट देख पा रहे हैं, ठीक है। आई होप आपके जो लेक्चर है वो समझ में आया हो।